नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं जन्म कुंडली के अनुसार 10th एवं 12th पास करने के बाद किस विषय का चयन करें जिसमें निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मकलमशम। जैसे कि वेद की ज्योतिष नेत्र है, वैसे वेद शिव हैं, शिव वेद है। वेद शिव शिवा वेदो वेदाध्यायी सदाशिव तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव समर्पय। तो जो 6 शास्त्र कहे गए हैं, ज्योतिष उसमें से एक है। जैसे वेद की वाणी व्याकरण है, उसी प्रकार वेद की चक्षु ज्योति नेत्र, यानी जो हर जगह के विषय में जानकारी पूर्व ही दे दे कि भविष्य में मेरे साथ क्या स्थिति और कैसी अच्छी या बुरी, शुभ या अशुभ, लाभ या हानि, किस प्रकार की घटना घटने वाली है। तो वह यदि कोई विषय है जो हमारे भविष्य के विषय में बताता है तो वो है ज्योतिष। तो आइए आज मैं बताता हूँ कि जो अभी हाल ही में जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की है, उन बच्चों के माता पिता के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है, सबसे बड़ा संकट यह होता है कि किस विषय का चयन करें जिससे कि हमारे बच्चे को विशेष लाभ या सफलता मिलेगी। तो इसके लिए किसी भी विद्यार्थी के लिए 10th व 12th ये एक नींव होती है जिससे वह अपने आगे भविष्य की तय करता है कि किस विषय को लूँ जिससे मेरा भविष्य बेहतर बने। तो ज्योतिष में हमारे कई ग्रंथ ऐसे हैं जो बताते हैं कि जन्म कुंडली के अनुसार आप यदि अपने विषय का चयन करते हैं तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। नवग्रह हमारे अलग अलग विषय और अलग अलग व्यवसाय के विषय में प्रतिनिधित्व करते हैं। इन नवग्रहों की मजबूती या कमजोरी को अच्छे से परख कर यदि आप अपने विषय का चयन करते हैं, अपने कैरियर या व्यवसाय का निर्धारण करते हैं, तो निश्चित तौर से आप जो है सफल होंगे। जन्म कुंडली बताती है कि बच्चे किस विषय में ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। इसके विषय में एक सफल ज्योतिषी विशेष सहयोगी हो सकता है। तो यदि हमें कार्य और व्यवसाय के विषय में जानकारी मिल जाती है तो शिक्षा भी उसी से संबंधित हो तो ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। 10th 12th के बाद विषय के चुनाव हेतु जन्म कुंडली में शिक्षा से जुड़े भावों का आकलन जरूर करना चाहिए। अब भावों पे आएँ आप तो द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ये प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के विषय में हमें गाइडेंस करता है, पूर्णतः हमें जानकारी देता है। 3 मेन विषय होते हैं, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तो जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है, सेकंड हाउस, वह बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को बताता है कि बच्चे के माता पिता व परिवार से किस प्रकार के क्या संस्कार मिले हैं जिस पर भविष्य की आजीविका टिकी होती है। जन्म कुंडली का पंचम हाउस यानी पंचम भाव, 5th हाउस, पंचम भाव को शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि वह भाव शिक्षा का विशेष है। इस भाव से मिलने वाली शिक्षा वह आजीविका में सहयोगी होती है। वह शिक्षा जो नौकरी या व्यवसाय के लिए उपयोगी मानी जाती है। बुध ग्रह विवेक और मस्तिष्क बुद्धि का कारक है। बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान का कारक है। चंद्रमा मन की एकाग्रता को नियंत्रित करता है। तो जन्म कुंडली में गुरु, बुध और चंद्रमा केंद्र में या त्रिकोण में इनकी स्थिति या इनका संबंध यदि बेहतर है तो निश्चित तौर पे शिक्षा उस बच्चे की या उस जातक की विशेष अच्छी होगी। शिक्षा और उस पर
आधारित विषय इन तीनों ग्रहों और केंद्र और त्रिकोण के अध्ययन से आप निश्चित तौर पे निकाल लेंगे। अब बात यह आती है कि शिक्षा के विषय में जो मैं बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया, बुध, चंद्रमा और बृहस्पति। बुध वाणी का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तो ये तीनों ऐसे ग्रह हैं जो टोटल शिक्षा से ही संबंध करते हैं। और केंद्र और त्रिकोण का जो मैंने जिक्र किया है, यह भी एक विशिष्ट उत्तमाति उत्तम भाव है। तो इनका अध्ययन करने के बाद फिर आप अपने विषय पे पहुँचे। विद्यार्थी के लग्न, लग्नेश व लग्न नक्षत्र से किन ग्रहों का संबंध बनता है, वहीं से शिक्षा और उस पर आधारित व्यवसाय का चयन किया जाता है। कुंडली में भी अच्छी शिक्षा के योग को नवमांश और चतुर्थांश कुंडली में भी अच्छे शिक्षा के योगों को देखना चाहिए। और जन्म कुंडली के पंचम भाव की स्थिति वर्ग कुंडली में भी देखनी चाहिए कि क्या स्थिति है। कुंडली के सभी ग्रह यानी नवग्रह अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग विषय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन ग्रहों की मजबूती या कमजोरी को अच्छे से परखकर यदि आप विषय का चयन करते हैं तो निश्चित तौर से सफलता आपको विशेष प्राप्त होगी। क्योंकि ग्रह ऐसे हैं जिनके विषय में जब स्थिति इनकी आती है, यदि अपनी पोजीशन पे ग्रह बलिष्ठ है तो वो व्यक्ति को इतनी ऊंचाई तक ले जा सकता है जिसके विषय में व्यक्ति भी नहीं और समाज भी नहीं उस व्यक्ति के विषय में सोच सकता। ग्रह की अपनी बलिष्ठता विशेष होती है और उसी के विषय में कहते हैं कि ना विद्या न च पौरुषम भाग्ये फलति सर्वदा। जब ग्रह बलिष्ठ होता है तो हमारा वहाँ भाग्य विशेष काम करता है। तो आज मैंने आपको बताया कि 10th और 12th पास करने के बाद जन्म कुंडली का किसी अच्छे विशेष ज्योतिषी से आप दिखवा कर उसका अध्ययन करवा के फिर अपने विषय का चयन करें। सुनिश्चित तौर पे आप सफल होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यदि ग्रह किसी दिशा के लिए कह रहा है, ग्रह आपको साइंस के लिए कह रहा है और आप आर्ट का चुनाव कर रहे हैं तो गलत जा रहे हैं। कई बार मेहनत करने के बाद भी बच्चा असफल होता है। और यदि कॉमर्स के लिए आपके ग्रह विशेष जोर दे रहे हैं और आप साइंस की तरफ जा रहे हैं तो भी बच्चा बहुत प्रयास करने के बाद भी उस सफलता तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। तो आप निश्चित तौर पे बच्चे की जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखवाइए और वह आपको निश्चित तौर पे बहुत ही बढ़िया से गाइडेंस करेगा कि बच्चे को आप इस विषय को लें और इस विषय में बच्चा आपका विशेष सफल होगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि बच्चा आपका उस विषय को चयन करे जिसमें उसका भावी भविष्य बहुत ही उज्जवल बने और अपने वो सपनों को साकार करे, अपनी मंजिल तक पहुँचे। आज इस विषय में बस इतना ही। फिर मैं आगे आपको ग्रहों के विषय में किस विषय से क्या जानकारी, वो किस विषय, कौन ग्रह किस विषय का प्रतिनिधित्व करता है, ग्रह यदि कुंडली में विशेष मजबूत है तो किस विषय को लेना चाहिए, वो मैं दूंगा। तो मेरी विशेष शुभकामनाएं हैं कि आप इस विषय पे विशेष ध्यान दें कि जन्म कुंडली हमारी वो चीज़ होती है जो हमारे भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों के विषय में बहुत अच्छे से बताती है। तो आप इसका इस प्रकार से विशेष प्रयास करें, निश्चित तौर से आपका बच्चा सफल होगा और मेरी विशेष शुभकामनाएं हैं। आज इतना ही। नमस्कार।